जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं नई वैकेंसियां जो अभी तक फ़िलहाल नहीं आई और इन भर्तियों का इंतज़ार बात करें तो लाखों संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं, मगर अभी तक भर्ती बोर्ड की तरफ से इन भर्तियों पर किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं आई। तो इस वीडियो में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप इन भर्तियों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी हर अपडेट जब भी आए तो आप तक ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे। बात करेंगे दोस्तों यूपीएसआई 2024 भर्ती, यूपी पुलिस पीएसी, फायरमैन और जेल वार्डर, इन 4 तरह की पदों की वैकेंसी के लिए लगभग 19,000 पद जो हैं सृजित किए गए थे। आपको पता है कि यूपीएसआई की सुनने में आ रही है कि 4,000 पदों पर वैकेंसी आनी है, और वहीं बात करें पीएसी की तो 10,000 प्लस पदों की वैकेंसी है, और अगर फायरमैन की बात करें तो ये भी आपकी लगभग 2,000 पदों की वैकेंसी है, और जेल वार्डर की पदों की संख्या निर्धारित कर दी गई है 2833। तो ये 4 तरह के पदों की वैकेंसी है जो कि अभी तक कुल यूपी में आनी बाकी है, मगर ये मुद्दे न जाने कहाँ खो गए, न इन पर कोई बात करता है, न कोई बहस करता है। फिलहाल कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल इसके लिए तत्पर हैं और पूरे प्रयास करने की कोशिश में हैं, और वो विधायकों और सांसदों से मिलने की कोशिश लगातार उनकी जारी है और अपना ज्ञापन वो पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरह से यूपी कांस्टेबल में आयु सीमा में छूट दी गई, आपने देखा कि सभी विधायकों और सांसदों के माध्यम से सीएम साहब तक मिलने की कोशिश की गई, और उसी के माध्यम से ये चीज़ पॉसिबल हो पाया कि अभ्यर्थियों को छूट मिल गई और सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी गई। तो इसी तरह अभ्यर्थी अब फिर से परेशान हैं कि आखिर दरोगा भर्ती अगर अब न आई तो कब आएगी। आपको पता है 2021 में दरोगा भर्ती आई थी और 2021 के बाद अब 2024 आ चुका है, यानी 3 साल बीत चुके हैं, और इन 3 साल के गैप में भी दरोगा भर्ती का कोई भी अता पता नहीं है। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा कि या तो अगर आप भी सीरियस हैं तो आप भी एफर्ट्स करें अपने, और सभी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी इसके लिए आवाज़ उठाने को कहें, क्योंकि आपको पता है कि जब बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से चीज़ें उठाने की कोशिश की जाती है तो इन पर एक क्रांति देखने को मिलती है। अन्यथा फिर ये एक बहुत छोटे मुद्दे हैं कि अगर अभी फ़िलहाल मैं अपनी बात करता हूँ तो कितने लोगों तक ये बात पहुँचेगी। तो इसलिए आप लोग अपनी कोशिश जारी रखें और बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक भी बात पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है, क्योंकि अगर ये वक्त अगर ना आई मेरे भाई, अगर ये जनवरी महीने में अगर ये भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला तो फिर ये बहुत लंबा खींचेगा, और फिर 2027 का चुनाव आप सोचो, जो दरोगा भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। दरोगा भर्ती का मतलब कि ये एक बड़ा टास्क है, दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल ये अन्याय जैसा साबित होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, और अगर ये बात पहुँचे किसी तरह, क्योंकि मैं मुद्दे तो लगातार उठा रहा हूँ, मगर ये बात पहुँचे अगर तो ये बहुत बड़ी अभ्यर्थियों की मेहरबानी होगी कि इस पर कोई निर्णय लिए जाएँ, और जल्द से जल्द भर्ती बोर्ड के भी दौरे शुरू हैं और विधायकों सांसदों तक भी पहुँचने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सीएम साहब तक तो पहुँचना मुमकिन है नहीं। तो जो इन तक पहुंच सकते हैं तो उस माध्यम को तलाश किया जा रहा है, और जल्द ही इन पर कोई बड़ा निर्णय देखने को मिल सकता है। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाओ मेरे भाई, अन्यथा फिर ये भर्तियां जो है आपकी लटकी की लटकी रह जाएंगी, और ये पद जो होंगे ये आगे आने वाले समय में 2027 तक एक्सटेंड हो जाएंगे। क्योंकि भर्तियां जो है डायरेक्ट मतलब जैसे एक होता नहीं कि भर्ती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चुनाव, तो ये ऐसा कुछ मामला बन चुका है। जब जब चुनाव आएगा तब तब भर्ती आएगी, तो ऐसा कुछ मामला। तो इसलिए इस चीज़ को रोको मेरे भाई, अभी चुनाव फिर भी तो चुनाव ही है, और अभी अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो इस पर ज़रूर कोई निर्णय देखने को मिल सकता है, अन्यथा फिर आपका इंतज़ार 3 साल और लंबा जाएगा। जिस तरह से कांस्टेबल भर्ती 2018 में आई थी और अब 2024 में आ रही है, इसी तरह से यूपीएसआई वैकेंसी 2021 में आई थी और अब 2026 या 27 में आएगी। तो इस तरह से इसको पंचवर्षीय योजना ना बनाकर अपने एफर्ट्स शुरू करो, और बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को टैग करो, उनको कमेंट करो, उन तक बात पहुंचाओ, जिनकी डायरेक्ट कांटेक्ट में है उनसे बात करो। लेकिन भाई मेरे एकजुट होने की ज़रूरत है, तभी इन भर्तियों को आप देख सकते हैं, अन्यथा फिर कुछ होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। भर्ती बोर्ड पूरी तरह से मौन है, लेकिन जल्द ही मैं भर्ती बोर्ड से इस संबंध में ज़रूर कोई जानकारी एकत्रित कर पाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल यही कहूँगा कि आप लोग भी अपनी कोशिश बरकरार रखें, जारी रखें और चीज़ों को उठाते रहें। जो भी संबंध में कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि यहाँ पर जो भी कोई अपडेट रहे तो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।